जलसे की सदारत कम बोलते हैं। जलसे की सदारत शौकत अली साहब की जलसे की निजामत कर रहे हैं हमारे छोटे भाई इरफान अहमद दिलकश साहब। तालीम की दुनिया में बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखाने वाले अशफाक करीम साहब, उनके बारे में बहुत तफसील से बताया गया। जनाब खलील अंसारी साहब जो पहले नहीं ले सका, आखिर में जिन लोगों को बोलने के लिए कहा जाता है उनके पास बहुत गुजारा जाता है। कैफियत ऐसी है, सुकून दिल के लिए कुछ एहतमाम करूँ, सुकून दिल के लिए कुछ एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ फसाना कहाँ तमाम। बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, अशफाक भाई बोले कि बहुत तफसील से मैं चुना छक्का होने वाले हूँ। बता रहा था बहुत लोग दोस्तों ने बताया, बहुत मुख्तसर आप इसीलिए न डरते हैं कि फलाना पार्टी के साथ इनका तालमेल है। आप किस बात के लिए डरते हैं? अरे आप जब से वजूद में 1400 साल से पहले सारा जमाना आपका दुश्मन रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात कोई आपको मिटा सका क्या? आज तक आपको कोई मिटा सका? बातिल से डरने वाले हैं आसमान नहीं हम, बातिल से डरने वाले हैं आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है कोई इंतहा हमारा। अगर इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह और रसूल पर आपका यकीन है, तो मौत से मत डरना। मौत तभी आएगी जिस दिन लिखा हुआ हो। और हमको कोई मदद नहीं, अरे हम मदद क्या कंधे पे उठाया है। जितनी भी सरकार बनेगी बिहार में, अगर नीतीश कुमार नहीं मदद करेगा, इसी गठबंधन का सरकार बिहार में नहीं बन सकता है। किसी की सरकार नहीं बन सकती। और हमारे बीच में भी कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं, उनको पेट में मरोड़ होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। आप आज लीजिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। उनके कामों का सिलसिला मैं क्या बताऊं, घूमते तो बहुत सी बनी। हमारे खलील भाई को क्या किया कांग्रेस ने? मुल्क के बंटवारे से लेकर 3,500 दंगा फसाद कांग्रेसियों के जमाने में हुआ था। ये लोग सिर सहलाता था, अब भेजा निकालता था, यही पॉलिसी रही। और हम लोग वोट देते रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई क्या? बड़ा दर्द सलमान खुर्शीद को और गुलाम नबी आजाद को होने दिया? नहीं होने दिया। अब बिहार की बात की, अभी जो है माँ बेचैन ने क्या कहा, बेटा जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब इधर भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं, और नहीं होने वाला, वंशवाद नहीं चलने वाला। इसमें कुछ लोग को यही जादवे समाज में नेता की कमी है। मुगलिया सल्तनत है क्या कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो है अकबर, अकबर के बाद सलीम, या मौर्य सम्राट का राजपाट है। इस मुल्क में जमहूरियत है, आपको वोट देने का अख्तियार दिया गया है। आप शुक्रिया अदा कीजिए बाबा भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने आपने वोट डालने का अधिकार दिया। किसी मुस्लिम रहनुमा कायद ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। मुस्लिम समाज के जो गरीब गुरबा तबका थे, उसकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी।
अब आ जाएगी नीतीश कुमार के कार्यकर्ता। लोग तो जुबानी जमा कर वोट चलाते रहे, वोट भी देते रहे हम लोग कांग्रेसियों को, और लालू यादव को भी वोट देते रहे, लेकिन मेरा क्या मिला? वो दुहाई देते हैं अडवाणी को गिरफ्तार। अडवाणी को तुमने गिरफ्तार किया, उसका मुआवजा दे दिया दुगना तिगना चौगना, और तुमको हम कंधे पर उठाए हुए, तू हमको नहीं उठाया हुआ। जिस दिन मुसलमान जो है अपना हिमायत खींच लेगा, मुंह के बल गिर जाएंगे, इनका क्या चपाने नहीं। आप हम एक तो हो, आपको डरा देता है, आप डर जाते हैं। नीतीश कुमार किसी के साथ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कविता पता नहीं किसका, हमको याद नहीं है। जो रही उत्तम प्रकृति, जो रही उत्तम प्रकृति, क्या करिए संगत कुशल, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटत रहत भुजन। अगर चंदन के पेड़ में सांप सटा हुआ रहता है तो जहर आलूदा नहीं होता है, चंदन चंदन चंदी रहता है। नीतीश कुमार वैसी शख्सियत है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। अब कौन माँ का लाल है तो मुसलमानों को बिगाड़ लेगा इस बिहार में या कहीं भी, कम से कम बिहार में। आप देख लीजिए नीतीश कुमार ने 2 महाज पर काम किया मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए। एक तालीमी महाज पर और दूसरा मासी मतलब आर्थिक स्थिति। तालीमी महाज का देख लीजिए, 16,000 उर्दू टीचर की बहाली की गई, 10,000 तालीमी मरकज की स्थापना की गई, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय कायम किया गया, अल्पसंख्यक हॉस्टल कायम किया गया, बहुत सारी योजनाएं, कितने का नाम गया। और एक बात मैं बड़ा अदब के साथ सबको कहना चाहूँगा, मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता हूँ कि कीचड़ में ढेला फेंका, बीत गई सो बात गई, उसको याद करने से क्या फायदा। साहिल लुधियानी ने कभी कहा था, साहिल लुधियानी ने कभी कहा था कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हमारी इतनी उपलब्धियां हैं, हमारी इतनी कामयाबियां हैं कि हमको टीचर में पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं। अशफाक करीम साहब अक्सर कहते हैं बहुत सारे मजलिस में कि अगर बोलना शुरू करे आदमी तो एक आदमी को कम से कम 2 घंटा भी बहुत कम कराए। इतना काम किया नीतीश मुसलमानों के लिए, तो हमारा फर्ज नहीं बनता है। आपका इस्लाम कहता है अगर कोई मजदूरी करता है आपके, उसका पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दीजिए। मजदूरी नहीं दीजिएगा, आपके यहाँ खेती गृहस्थी होता है, मजदूर को मजदूरी देते कि नहीं शाम में? हम लोग वैशाली जिला में बनगी बोलता है, बन देते हैं ना मजदूरी। मुख्यमंत्री ने भी काम किया, मजदूरी किया आपके लिए, उसको मुख्यमंत्री को मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बोलिए, बताइए आप। अब कोई बहकाने के लिए आएगा, बहुत से लोग आएंगे, सवा कितना यहाँ रखे आपकी बहुत ज्यादा बोलना तो नहीं कि आराम से ज्यादा वही बिक रहे हैं, एक से एक शक्ल में। वैसे लोगों से नहीं बात। आप काम देखिए ना, आपका मदरसा का मामला हो, और कौन ऐसा तबका, आला हो, अदना हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसके लिए नीतीश कुमार ने काम नहीं किया? किसके लिए काम नहीं किया? कोई जाति का विभेद नहीं, कोई मजहब का विभेद नहीं रखता। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ किसी न किसी शक्ल में सरकार के योजना का पैसा नहीं गया। साइकिल हो, पोशाक हो, प्रोत्साहन राशि हो। अभी हाल में देखिए आप, जो 400 रुपया मिलता था माँ बहनों को, 1200 रुपया कर दिया। बिजली का आपने देखा है कि इसमें ये 125 यूनिट मुफ्त कर दिया। उसमें किसी जात और मजहब और बिरादरी को देखा गया। हमारी नीति है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग से, आप एक कार्यकर्ता जो है 1,000 पे भारी है, जाइए और नीतीश कुमार के कामों को बताइए और उनको कन्विंस कीजिए कि भाई जिसने काम किया है तुम्हारे लिए उसको वोट दो, और तुम्हारा मुहाफिज खुदा है।
इससे बुज़दिल क्या हमारा मुकाबला करे डरने वाला से। आप अल्लाह पर यकीन रखिए, उसके रसूल पर यकीन रखिए और मौत पर यकीन रखिए। जिस दिन पैगाम में मोहब्बत आ जाएगा चले जाना है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। और हजारों किताबें में से सिर्फ 5 ही बात पसंद आई, सिर्फ 5 पसंद बातें ध्यान में बैठी और वो पूरी जिंदगी मुकम्मल करने की 5 बातें। और उस 5 बातों में से 3 बात हमेशा याद रखने की और 2 बात हमेशा भूल जाने की। और वो याद रखने वाली बात कि जिसने पैदा किया है अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर जो भी हो, जिसने पैदा किया हो उसको हमेशा याद रखो। और दूसरी बात याद रखो कि दुनिया में जब हम भेजे गए हैं मौत बरहक है, दुनिया से जाना भी है, इसलिए मौत को हमेशा याद रखो। समझने की बात है, जरा समझ। एक अल्लाह को याद रखो, दूसरी बात की मौत को याद रखो, और तीसरी बात कि अगर तुमको किसी परेशानी, दुश्वारी, मुसीबत, कष्ट में अगर तुम्हारा कोई साथ दिया है, तुम पर एहसान किया है, तो उस एहसान को हमेशा याद रखो। ये 3 बात याद रखो कि जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया उसको याद रखो, मौत को याद रखो। अगर तुम पर किसी ने एहसान किया है तो इस एहसान को याद रखो। और 2 बात हमेशा भूल जाओ कि जब दुनिया में भेजे गए हैं तो एक जगह रहने में लड़ाई झगड़ा मारपीट ये होना स्वाभाविक है। ये लड़ाई झगड़ा हमेशा याद रखने की चीज नहीं है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता का काम है कि चौक चौराहे पर बैठना, 12 बजे रात में भी अगर कोई मुसीबत किसी को आता है तो आपके पास समाज के लोग आएंगे कि भैया ये काम हुआ, इसके लिए हमको थोड़ा कर दीजिए, ये परेशानी है हमारी। तो इसलिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम हो चाहे आप सभी भाई हो, मैं एक इल्तिजा करूंगा कि जो भी गरीब गुरबा, जो भी हाजतमंद, जो भी जरूरतमंद आपके पास आए, क्योंकि चुनाव का समय है, आप 12 बजे रात में भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनका हाथ पकड़ के ले जाकर उनका काम करा दीजिए। यही हमारी उपलब्धि होगी और यही हमारी कामयाबी होगी। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, आइए तशरीफ रखिए सब लोग अंदर। मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष भाई मोहम्मद शौकत अली साहब कर रहे हैं। तालियों से इनका खैर मकदम और शुक्रिया करिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र और बड़े भाई गुड्डू भाई दूसरे पार्टी में दिए। जदयू में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि एक ऐसा कब्रिस्तान हमारे गांव में था जो 2 बीघा में करीब कब्रिस्तान है, इरफान दिलकश भाई देखे हुए, उसमें हाट बाजार लगता था। उसमें जदयू के विधायक थे जिनको हम लोग मतदान नहीं करते हैं। उनसे कहा गया, उन्होंने फौरन उस कब्रिस्तान को गिरवाया, वहां से हाट बाजार हटी, गांव में सड़क पहुंची, बिजली पहुंची और आज हम लोग आराम और चैन से जी रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति हमारी दीवानगी तब होती है कि अगर बिहार में या भारत के इतिहास में अगर अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमानों के लिए किसी नेता ने काम किया तो सबसे ज्यादा हमारे नीतीश कुमार जी ने काम किया। कब्रिस्तान 90% आपको बिहार की जो घिराई है वो मुख्यमंत्री योजना से घिराई है। रोड बनी है, बिजली आई है, अमन चैन आई है, बिहार में बहार आई है, खेल का मैदान आया है। मैं आपको इस माध्यम से, खेल के मैदान के माध्यम से ही मैं चाहता हूं कि हमारे सगरा के हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक चौधरी जी भी यहाँ पर हैं, हमारे पूर्व विधायक खलील अहमद साहब हैं, शौकत भाई हैं, परवेज भाई हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा खेल का मैदान बना दूं और चंद शब्दों में इसका फैसला कर दूं। नौशाद भाई भी सामने बैठे हुए हैं, तो मैं क्रिकेट के माध्यम से 1-2 बॉल में ही इसका फैसला कर देता हूं। भाषण करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बात बताएंगे। मैं आपको बिहार को स्टेडियम बनाता हूं।
बिहार के स्टेडियम में मैं मोहम्मद सदरुल खान सभी सुनने वाले का स्वागत करता हूं। यहां का हाल यह है कि श्री तेजस्वी यादव और श्री नीतीश कुमार के बीच दोस्तों जिनका इंतजार था, राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब पूर्व राज्यसभा सांसद आपके बीच आ चुके हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर, अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर आपके बीच तशरीफ फरमा है और तारिक रहमान बॉबी भी आपके बीच तशरीफ फरमा है। सर दोस्तों अब बुट्टू भाई बैठिए। आप जानते हैं जिनका इंतजार था वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया। यही वो चेहरे हैं जिनके इंतजार में हम लोग थे और डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब का तारुफ मैं क्या कराऊं, पूरी दुनिया इनके तारुफ से वाकिफ है। बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर से ये कारवां चलते हुए मुजफ्फरपुर को पहुंचा और यहाँ ये प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो मैं बिला ताखिर भाई सदरुल साहब को फिर से माइक देता हूं और ये मेरी गुजारिश होगी, चूंकि वक्त मुतय्यना में प्रोग्राम खत्म करना है तो इस सिलसिले एकदम 2 बॉल में सब फिनिश। बिहार के स्टेडियम से श्री नीतीश कुमार ने टॉस जीता, खुद खेलने का फैसला किया। 13 करोड़ तालियों के बौछार के बीच स्टेडियम से निकल जा रहा है बीच मैदान में खेलने के लिए। 2 स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, थाई लेग के चक्रवृद्धि के साथ नीतीश कुमार उन्होंने स्ट्राइक लिया। बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से तेजस्वी यादव जा रहे हैं लंबे बॉलिंग रन पर। 2 स्लिप, तेजस्वी यादव उनकी रफ्तार तेज होती हुई आधे रास्ते पार किया, एम्पायर के बगल से गुजरते हुए वन किया बॉल लेकर मेडल लिस्ट पर घुटने के समानांतर चले भरतपुर बगैर नीतीश कुमार ड्राइव किया मिड विकेट बॉलिंग के बाद 4 रन के लिए और ये बॉलिंग के बाद इस तरह से और अब नीतीश कुमार जा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए और तेजस्वी यादव जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 13 करोड़ जनता बिहार के स्टेडियम में बैठे हुए एक भी जगह में खाली नहीं आता। रंग बिरंगे पोशाकों में सगे धजे दर्शक बहुत ही दिलकश दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव खेलने के लिए तैयार, नीतीश कुमार इस उम्र में भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, जा रहे हैं लंबे बॉलिंग रन पर। उनकी रफ्तार तेज होते हुई आधे रास्ते पार किया, एम्पायर के बगल से गुजरते हुए उनकी बॉल तेजस्वी यादव ने खेलने की कोशिश की, बल्ले बल्ले का बाहरी किनारा लिया, मिड विकेट बॉल की, इसके नजारे गुलाम गौस उन्होंने कैच लिया और इसी के साथ में तेजस्वी यादव पहले गेंद पर आउट होकर के हताश निराश बबले उठ रहे हैं और बिहार की जनता जो है तालियों की बौछार से, खुशियों की बौछार से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा जो देखते ही बनता है। बहुत अच्छी बात। और मैं बिला ताखिर गुजारिश करूंगा भाई कलीम राइन साहब से जो प्रदेश में पार्टी में उपाध्यक्ष है आवे और चंद कलिमात से नवाजने का काम करे, बाहर से आवे। भाई कलीम राइन साहब बहुत अच्छे माहौल में आप लोग सुन रहे हैं, सुनना इनको है। मैं बिल्कुल तुरंत खत्म करूंगा और एक इल्तमास कि अगर कोई हमारे महती के जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष अपनी बात को अगर रखना चाहते हैं या कोई खास इस महफिल में अगर अपनी बात हमारे इन रहनुमाओं के बीच रखना चाहते हैं तो बिला ताखिर हमसे कहेंगे, उनकी बात को भी रखने का हम काम करेंगे। कलीम राइन साहब